गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड के एक सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। आपका एक सब्जेक्ट है बीएड के अंदर लर्निंग एंड टीचिंग, अधिगम और सीखना। उसके अंतर्गत एक टॉपिक है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आवश्यकता है बीएड को उन तक पहुंचाना, ताकि हम और भी आगे आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज हम बात करते हैं लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत मोटिवेशन, अभिप्रेरणा की। अभिप्रेरणा आपको पता है कि एक ऐसी ऊर्जा है। अभिप्रेरणा क्या है? एक ऐसी ऊर्जा है जो काम करने के प्रति हमारे को प्रेरणा प्रदान करती है। ये हमारे अंदर एक ऊर्जा का निर्वहन करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या है हम कार्य को शुरू से लेकर अंत तक पूरा करने में सहायता प्रदान करती है। किसी कार्य को शुरू से लेकर अंत तक पूरा करने में मोटिवेशन क्या है, वो हमारी सहायता करता है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है आंतरिक, नंबर 2 होता है जो बाह्य अभिप्रेरणा। समझ गए? मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। अब बात करेंगे अपने आंतरिक किस प्रकार और बाह्य किस प्रकार। आंतरिक आप देखो, जब भी एग्जाम का रिजल्ट आता है तो अपने सोचते हैं अपना सिलेक्शन नहीं होता, अपने सोचते हैं कि यार फलानिया को छोरो तो लाग गयो, फलानिया को छोरो तो मेरिट में आयो है। 10वीं 12वीं में छोटे बच्चों में होड़ उत्पन्न होती है कि बंगा छोरेगा तो 96% नंबर आया है, अपर छोरेगा तो 40% नंबर आया है। अपने खुद आत्ममंथन करते हैं कि मेरे तो नंबर कम रह गए। तो अपने एक अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न होती है, अंदर से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण हम मोटिवेशन दूसरों को देखकर क्या करते हैं, अपने आप को मोटिव करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कार्य को करने की ऊर्जा आती है कि मैं भी पढ़ूंगा, अब कल मेरा भी इतना नंबर आना चाहिए कि मैं सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, वहां तक पहुंच जाऊं। तो एक आंतरिक ऊर्जा जो है उसका शरीर में प्रसार होता है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा। एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अगर आपकी कोई प्रशंसा कर दे कि यार तू तो बहुत होशियार है, तू तो थोड़ा सा पढ़ लेना तो नौकरी लग सकता है, तेरे को क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के और 4 बजे उठ के नहा धो के और पढ़ने बैठ जाना चाहिए, तेरा तो सिलेक्शन पक्का ही है, तेरे उसमें इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे तो पढ़ने के लिए तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, आप तो पढ़ते ही नहीं। बस ये बातें आपको बाह्य रूप से आपको अभिप्रेरित कर दिया जाए कि आपके तो सब घर में गवर्नमेंट जॉब में है, आपको तो बस तैयारी करनी चाहिए। कुछ भी प्रकार का आपको मोटिवेशन दे दे तो आपके मन में एक बाह्य ऊर्जा आएगी, जिससे आपके अंदर एक ऑटोमेटिक ऊर्जा आएगी, तो उसको कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे आप प्रेरित होकर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने लगोगे, आप भी उच्च स्तर पर जाने की कोशिश करोगे कि यार तेरा तो रोब बहुत है, तू तो नेता बन सकता है। तो कहीं आपको भाषण देते हुए देख लिया किसी ने, तो किसी ने मोटिवेशन कर दिया कि यार तू तो नेता सो लगे नहीं, तू तो नेता बन सकता है, मोदी का मुकाबला कर सकता है, मुख्यमंत्री गहलोत का मुकाबला कर सकता है। तो उसमें क्या आएगा, बाहरी रूप से मोटिवेशन आ जाएगा, फिर वो अपना संबोधन बड़े स्तर पे देने लगेगा, तो वो नेता भी बन सकता है। इसी प्रकार अगर उसका पढ़ाई में टैलेंट अच्छा है तो वो RAS IAS भी बन सकता है। बाहरी मोटिवेशन अपने को मिलता है, उससे कई बार अपने प्रेरित होकर जो अपने को पिंच करता है तो अपने उच्च स्तर तक जा सकते हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा ही है। मैंने इसको मोटिवेशन को क्या नाम दिया है? ऊर्जा का नाम दिया है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं कि अगर अपने को सीखना है, किसी चीज को सीखना है, उसमें भी प्रेरणा किस प्रकार काम करती है। यानी कि सीखने वाले को अभिप्रेरणा
प्रेरित करने की युक्ति या तकनीक। ठीक है, सीखने वाले को अभिप्रेरित करने वाले की युक्ति, इसके बारे में अपने बात करेंगे कि सीखने वाले को अभिप्रेरित किस प्रकार किया जा सकता है। ठीक है, उसको सर्वप्रथम अपने बच्चों पे लेके देखें तो कक्षा को अभिप्रेरित करना, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, कक्षा को अभिप्रेरित करना। अगर अपने विद्यालय में देखें तो अपने बात करें विद्यालय की, तो उसमें कक्षा को आपको मोटिवेशन करना होगा, अभिप्रेरित करना होगा पूरी कक्षा को सामूहिक रूप से कि ये आपका सिलेबस है, ये आपकी जो पूरा कैरिकुलम है उसको किस प्रकार आप इतने दिनों में अचीव कर पाओगे, किस प्रकार आप इस सिलेबस को करोगे, और उसमें रोचकता आप बच्चों को इकट्ठा करके रोचकता उत्पन्न करोगे उस सिलेबस में, तो बच्चे क्या है, ऊर्जा उनमें आएगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, कक्षा अभिप्रेरित होगी और आप में, आपके पढ़ाने में उसमें रुचि उत्पन्न होगी, आप में भी रुचि उत्पन्न होगी और बच्चों में भी रुचि उत्पन्न होगी। वो आपको बड़ी गहनता से पढ़ेंगे अगर आप उनको मोटिवेशन के रूप में पढ़ाओगे, उनको मोटिव करोगे, प्रेरित करोगे। अगर नीरस होगा, उसमें नीरस भाव होगा आपके लेक्चर में, आपकी कक्षा में, तो बच्चे वॉकआउट ज़्यादा करेंगे, क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उसमें अपने नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सबसे पहले अपने देखते हैं कि अपने कक्षा में क्या करें। सबसे पहले अपने देखते हैं पुरस्कार और दंड। अपने देखें कि क्लास में जब भी आप जाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चों को आपने अभिप्रेरित करना है, मोटिवेशन देना है, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, बच्चों से सॉरी, तो बच्चों को आप जब भी बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे तो उनसे क्वेश्चन पूछने के बाद आप उनको कुछ प्रोत्साहन के रूप में कुछ सामग्री प्रदान करते हो। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप पेंसिल प्रदान कर दो, रबड़ प्रदान कर दो, कोई बड़ी प्रतियोगिता कराते हो, प्रथम परख, ये सेकंड टर्म जो चलते हैं, थर्ड टर्म जो चलते हैं अपने छोटे स्तर पे, तो उनको में अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को आप पुरस्कार देते हो, तो बच्चे क्या हैं, मोटिव होकर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और आप उनको लक्ष्य तक बड़े अच्छे ढंग से पहुंचा सकोगे। पुरस्कार का प्रयोग बड़े स्तर पर, इसका प्रयोग देखें तो बड़े स्तर पर ट्रॉफी होती है जो प्राप्त करने के लिए एक दूसरे में होड़ मची रहती है कि ये ट्रॉफी मैं प्राप्त करूंगा, तो वो एक मोटिव के लिए ट्रॉफी आपके सामने ग्राउंड में रख दी जाती है कि ये जीतने वाले को ये ट्रॉफी मिलेगी। तो कुछ एक तो उस ट्रॉफी को पाने के लिए ही अंदर अपने ऊर्जा का संचार हो जाता है और ट्रॉफी को पाने के लिए लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। तो ये लक्ष्य तक पहुंचाने का ही एक माध्यम है। दंड एक उचित रूप से दिया गया दंड ही आपका कारगर होगा। अगर अनुचित रूप से उसका आप प्रयोग करोगे, पुरस्कार के बजाय दंड का ज़्यादा प्रयोग करोगे, तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, आप उसे मोटिव नहीं कर सकते। हाँ, उचित दंड देना ही एक मोटिवेशन का भाग माना जाता है। उचित रूप से उसको, अगर आप कोई गलत काम करता है तो उसको प्यार से थोड़ा बहुत दंड देकर कि तेरे को एक, आप दंड में उसको कह सकते हो कि तेरे ने एक पेज फालतू लिख के लाना है, इसी प्रश्न को 2 बार करके लाना है, तो उचित दंड आप दे सकते हो जिससे वो सीखेगा ही, लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो अपने देखते हैं इसमें प्रेरित करने के लिए, आप देखते हो लक्ष्यों का निर्धारण। लक्ष्यों का
जब तक आप लक्ष्यों का निर्धारण नहीं कर पाओगे, बच्चों को लक्ष्य के बारे में नहीं बता पाओगे, तब तक आप उनको अपने गोल्स तक, अपने लक्ष्यों तक उनको नहीं पहुंचा पाओगे जिस स्तर पर वो पहुंचना चाहते हैं। उनको अपने लक्ष्यों का ज्ञान करवाओ कि तेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तेरे को BSTC करनी है, तो तू पहले 10वीं में 12वीं में अच्छी पढ़ाई कर, अच्छे अंक ला, फिर उसकी प्री DLED की तैयारी कर, फिर तेरे को अच्छे अंक आने पे अच्छा कॉलेज और नज़दीक कॉलेज मिलेगा। इस ढंग से आप उसको मोटिवेशन, लक्ष्य का निर्धारण करोगे, तेरे को ये करना होगा, तेरे को गणित में अच्छे नंबर लाने होंगे, तेरे को इसमें टीचर बनना है, मैथ का टीचर बनना है, तो तेरे को मैथ की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, साइंस के क्षेत्र में जाना है, टेक्निक के क्षेत्र में जाना है तो आपको BTech करना पड़ेगा। कुछ भी अगर आप उसको लक्ष्य को निर्धारित करके उसको पढ़ाई कराओगे तो वो अधिक लाभदायी होगी, बच्चा समझेगा आपकी बात को और उस रास्ते पे चल के अपने लक्ष्य को पा सकेगा। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट आपका आता है, शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, उचित शिक्षण विधियों के माध्यम से भी आप बच्चों को मोटिवेशन दे सकते हो, विपरीत कर सकते हो कि किस प्रकार की रोचक शिक्षण विधियां आप उनको पढ़ाओ। रोचक शिक्षण विधियों से सीखने वाले को अगर प्रेरित करोगे, स्टोरी मेथड से आप उसको पढ़ाओगे, एक स्टोरी बनाकर आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बच्चे अधिक सीखेंगे और बच्चे उसमें रोचकता से भाग लेंगे। उससे वो अच्छी कहानियाँ उनको सुनाओगे, स्टोरी मेथड में अच्छी कहानियाँ सुनाओगे। बड़े जो आइकन है, बड़े लोग हैं जिन्होंने कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ बड़े बड़े काम किए हैं, उनके बारे में आप उनको बताओगे, उनके रास्ते पे चलकर आप ये कार्य करो तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप ऐसी शिक्षण विधियों का उपयोग कीजिए जिससे बच्चे आइकन मानकर उनको सीख सकें। अब लास्ट पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, प्रशंसा एवं निंदा। मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसमें मोटिवेशन के, सीखने वाले को अभिप्रेरित करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है प्रशंसा एवं निंदा है। अगर आपकी प्रशंसा, आप बच्चे की प्रशंसा कर दोगे, मान लो आप क्वेश्चन पूछते हो क्लास में बच्चे से, तो सामने वाला कहेगा आपको कि ये उत्तर है, उत्तर आने के बाद आप उसकी, ये बहुत होशियार है भाई, ये हर प्रश्न का जवाब देता है, बहुत ही सिंसियर बच्चा है, आप उसकी बढ़ाई करोगे तो वो फूल के ढोल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चनों के जवाब देगा और निरंतर आपके क्वेश्चनों के जवाब देने की कोशिश करेगा। गुरुजी मेरे को बहुत शाबाश देते हैं। अगर आपने उसकी प्रशंसा करने की बजाय निंदा कर दी, अगर उसने बाई चांस जवाब गलत भी दे दिया, आपने कह दिया ना रे तन तो किया वही को नहीं, तो कभी जवाब ही कौन देवे, तू तो कभी खड़ा ही नहीं होता, ये आपने उसको निंदा कर दी, तो बच्चा सवाल का जवाब देने की बजाय आपसे कतराएगा, पीछे छुप के बैठेगा, क्लास में वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेगा, वॉकआउट भी कर सकता है, वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा। बच्चा जवाब आता होगा तो भी जवाब नहीं देगा, गुरुजी तो मेरी बेइज्जती कर दे बताता ही, ये उसके मन में भावना आ जाएगी। तो आप निंदा का प्रयोग कम करें और प्रशंसा का ज़्यादा करें, उसको मोटिव करें कि वाह भाई, नहीं आता तो उसको कहें कि शाबाश, कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा प्रयास है, नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। तो जिससे अभिप्रेरित होगा और वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल देगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।